बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, आज संडे है, वीकेंड है, आप लोगों के स्टॉक डिस्कस करूँगा। तो जनाब यहाँ पर सबसे पहले ये रिक्वेस्ट आई है वो फैसल सुलेहरी साहब की तरफ से आई है। आज हेस्कोल क्यों केप हुआ, कोई न्यूज़ वगैरह? सर न्यूज़ तो कोई मेरे सामने से नहीं गुजरी हेस्कोल के बारे में, लेकिन टेक्निकल चार्ट के ऊपर पोजीशन चेक कर लेते हैं। उसके अलावा खालिद महमूद साहब ने पूछा सर एसएफसी का एनालिसिस करें, तो सर एसएफसी को ज़रूर चेक करेंगे। उसके अलावा जनाब सर हेस्कोल, ये भी जनाब आमिर नसीर साहब ने पूछा है, और हेस्कोल की जनाब काफ़ी सारी रिक्वेस्ट हैं। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम शाह जी, PRL 35 की बाएंगे, काइंडली PRL पर वीडियो बनाइएगा, थैंक्स जज़ाकल्लाह। ठीक है सर, PRL को भी चेक कर लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखते हैं जनाब कोई और स्टॉक की रिक्वेस्ट आई है तो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। इमरान के एडवानी का ना उन्होंने कहा कि सर VTL WTL और ऑक्टोपस प्लीज़ गाइड टारगेट। ठीक है जनाब, WTL और ऑक्टोपस को भी चेक कर लेते हैं। अब जनाब सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों के फेवरेट स्टॉक हेस्कोल की। हेस्कोल पेट्रोलियम का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। अपर कैप के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की है लास्ट सेशन के अंदर। 9 रुपीज़ 98 पैसे की प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है। अगर बात की जाए जनाब कैंडलस्टिक पैटर्न की, अबाउट टू स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, जिसकी इंडिकेशन जनाब यहाँ पर मीडियम है, कोई इतनी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं है। अच्छा जनाब, जो आप सवाल कर रहे हैं कि कोई न्यूज़ थी क्या थी जिसकी वजह से ये जो है वो अपर केप हुआ है, तो जनाब न्यूज़ तो कुछ नहीं थी, लेकिन ये कि पोजीशन हाईली जनाब एक्सट्रीमली इसकी पोजीशन ओवरसोल्ड थी। RSI जनाब तकरीबन 20 के पास ट्रेड कर रही थी, यहाँ से इसने बाउंस बैक किया है और इसी वजह से जनाब इसके अंदर करेक्शन आई है। अभी भी RSI डेली 37 के ऊपर है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अभी भी ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर ही है। MACD की पोजीशन नेगेटिव है। वॉल्यूम की पोजीशन चेक की जाए तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छे लगे हैं, 8.31 बिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। और इसके अलावा अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 9 रुपीज़ 70 पैसा, उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। अब जनाब इसके पास जो रेजिस्टेंस बनती है, फर्स्ट वो बनती है 10 रुपीज़ 85 पैसा की, नेक्स्ट बनती है 11 रुपीज़ 7 पैसा की। सपोर्ट की बात की जाए 9 रुपीज़ 41 पैसा की इसकी सपोर्ट है। अभी तक जनाब इसकी ये फाइनेंशियल पोजीशन या इसकी फाइनेंशियल रिजल्ट मेरे पास सामने नहीं आया है कि थर्ड क्वार्टर की अनाउंसमेंट कब करेगा, लेकिन एक्सपेक्टेड है जनाब कि थर्ड क्वार्टर की अपनी अनाउंसमेंट करेगा, उसके अंदर लॉसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी। और इस बात की इंडिकेशन मैं काफ़ी मरतबा हेस्कोल की वीडियो के अंदर, प्रीवियस वीडियो अगर आप देखें हेस्कोल की, मैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बता चुका हूँ कि हेस्कोल की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बेहतर हो रही है और उसकी ना जो बुक वैल्यू है ना वो भी काफ़ी अच्छी बेहतर इंप्रूव हुई है। तो एक्सपेक्टेड है कि कमिंग फाइनेंशियल अनाउंसमेंट के अंदर इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ जाए। इस वजह से ना ये बूम भी कर सकता है और मैं इसको ऑलरेडी अपने फेवरेट स्टॉक्स में जो है वो उसको इंक्लूड कर चुका हूँ और अपने क्लाइंट को बता चुका हूँ, टारगेट भी दिया है इसका, मैंने एक अच्छा खासा टारगेट दिया है थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप इसको लेके होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा स्टॉक रहेगा मेरे हिसाब से। हेस्कोल एक बेस्ट चॉइस रहेगी अगर लॉन्ग टर्म की इसकी अंदर पोजीशन ली जाए। अच्छा जनाब, आप लोगों ने जिस सेकंड स्टॉक का पूछा है वो है फौजी फर्टिलाइज़र FFC का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। लास्ट क्लोजिंग 351 रुपीज़ 86 पैसा के ऊपर दी है। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूं तो जनाब यहाँ पर बेयरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक बन रही है और जनाब तकरीबन कुछ दिन से एक रेंज बाउंड एक्टिविटी भी ये शो कर रहा है। 359 से लेके 350 के बीच ये ट्रेड कर रहा है। अब देखना जनाब ये होगा कि इस बार यहाँ से ये बूम करता है या फर्दर नीचे आता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर अक्यूमुलेट हो रहा है। अगर जनाब आप इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं, 340 का स्टॉप लॉस लगाएं, उसके अलावा इसके अंदर 350 के अराउंड बाय करें, 359 के ऊपर उसमें सेल करें। अगर 359 को मैनेज कर जाता है देन ये फर्दर ऊपर जा सकता है। और अभी तक की जनाब जो पोजीशन है 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 355, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। अगर वॉल्यूम की हम पोजीशन चेक करें जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्राइडे को वॉल्यूम इसके अंदर कम लगे हैं, तकरीबन 40-45% वॉल्यूम कम लगे हैं। अगर RSI देखी जाए RSI 39 है, RSI भी वीक है, MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव हैं। तो जनाब 50-50% यहाँ पर पोजीशन नज़र आ रही है। मैं इसके बारे में कुछ इतना श्योर नहीं हूँ, लेकिन 340 का स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक के अंदर आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नीचे आया हुआ है।
यहाँ पे अगर देखा जाए चार्ट के ऊपर तकरीबन जनाब इसकी प्राइस 400 से ड्रॉप हुई है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट होके एक अच्छी मूवमेंट दिखा सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा कि 359 का ब्रेकआउट देता है या नहीं देता है। ऊपर साइड के लिए 359 का ब्रेकआउट चाहिए, फर्दर नीचे जाने के लिए 340 का लोअर साइड पे ब्रेकआउट चाहिए। अब जनाब बात करते हैं आप लोगों के थर्ड स्टॉक पाकिस्तान रिफाइनरी PRL की। PRL का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। PRL ने अपनी जो लास्ट सेशन की क्लोजिंग एडजस्ट की है वो की है 28 रुपीज़ 91 पैसे की प्राइस के ऊपर। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूं तो जनाब पियर्सिंग इन लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, जिसकी इंडिकेशन जनाब यहाँ पर मीडियम है। लेकिन फिर भी जनाब अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 28 रुपीज़ 50 पैसा उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है, मतलब स्ट्रेंथ चार्ट के ऊपर नज़र आ रही है। अगर हम बात करें जनाब यहाँ पर वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के पोजीशन यहाँ पर देखें तकरीबन 25% वॉल्यूम डिक्लाइन लगे हैं। फ्राइडे को 4.96 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। अगर हम बात करें RSI की, RSI जनाब 32 के ऊपर है। RSI भी जनाब यहाँ पर तकरीबन ओवरसोल्ड है, लेकिन RSI ट्रेंड को फॉलो अप कर रही है। अगर जनाब यहाँ पे MACD की पोजीशन देखी जाए तो जनाब वहाँ पे नेगेटिव है, तो 50% भी जनाब इसकी पोजीशन है PRL की। इसके पास ऊपर जाने के लिए जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है, इस बीच में कोई और रेजिस्टेंस नहीं है, 31 रुपीज़ 81 पैसा की बनती है। सपोर्ट की बात की जाए 28 रुपीज़ 5 पैसा की सपोर्ट है, तो मेरे हिसाब से सपोर्ट के ऊपर बाइंग पोजीशन आप ले सकते हैं। लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि प्लस 5 डेज़ के मूविंग एवरेज के अबाउट ट्रेड कर रहा है, तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि ना 31 रुपीज़ 81 पैसा की रेजिस्टेंस को टेस्ट करे, तो मेरे हिसाब से बाय किया जा सकता है सपोर्ट के ऊपर। आप लोगों के फोर्थ स्टॉक वर्ल्ड कॉल की WTL का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। WTL की पोजीशन जनाब यहाँ पर कोई इतनी अच्छी खासी मुझे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म से जनाब ये नेगेटिव ट्रेंड के अंदर चल रहा है, और अभी भी जनाब अपने बॉटम सपोर्ट के पास ये जा सकता है, क्योंकि अच्छी सपोर्ट है जहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। वो है जनाब 1 रुपीज़ 21 पैसा से लेके 1 रुपीज़ 19 पैसा का रीजन। इस प्राइसेस के अंदर आप इसके अंदर बाइंग पोजीशन लें। फिलहाल करंट प्राइस के ऊपर बाइंग न लें। कैंडलस्टिक की बात करूं तो जनाब डोजी क्रॉस कैंडलस्टिक बनी है, जो कि वीकनेस को इंडिकेट कर रही है। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, 1 रुपीज़ 31 पैसा की रेजिस्टेंस है। सेकेंड रेजिस्टेंस 1 रुपीज़ 34 पैसा की है। ओवरऑल जनाब चार्ट के ऊपर जो पोजीशन है वो वीकनेस को इंडिकेट कर रही है। वॉल्यूम की पोजीशन चेक की जाए तो जनाब वॉल्यूम की पोजीशन का चेक किया जाए तो वॉल्यूम की पोजीशन यहाँ पे डिक्लाइन नज़र आ रहा है। तकरीबन 60 to 70% वॉल्यूम कम लगे हैं फ्राइडे को, तो लो वॉल्यूम के साथ जनाब ट्रेड कर रहा है और अपनी बॉटम सपोर्ट को टेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसलिए बेहतर होगा कि जनाब इसको डिप के ऊपर बाय किया जाए, और यही बेहतरीन रीजन लग रहा है। इसके पास 1 रुपीज़ 21 पैसा का, 1 रुपीज़ 19 पैसा का मल्टीपल टाइम जनाब इस सपोर्ट को ये ऑनर दे रहा है, और यहाँ से जनाब 1 रुपीज़ 50 पैसा 60 पैसा तक भी आ सकता है। अगर कोई इसके अंदर बाइंग करना चाहता है तो इस रीजन के ऊपर जो आपको मैंने बताया है यहाँ पर आप इसके अंदर बाइंग पोजीशन लें, अदरवाइज ना लें। अब जनाब बात करते हैं आप लोगों के फिफ्थ स्टॉक की, वो है जनाब ऑक्टोपस का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। ऑक्टोपस ने जनाब अपनी जो क्लोजिंग सेटल की है वो की जनाब 47 रुपीज़ 93 पैसा की प्राइस के ऊपर, और जनाब इसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन रही है लास्ट क्वार्टर की, उसमें काफ़ी ज़्यादा इसकी बुरी परफॉर्मेंस रही, जिसकी वजह से अंडर प्रेशर नज़र आ रहा है। और अब जनाब इसके पास जो अच्छा सपोर्ट रीजन बनता है वो 44 रुपीज़ 35 पैसा से लेके 40 रुपीज़ 26 पैसे की प्राइस है। यहाँ पर जनाब आप बाइंग पोजीशन इसके अंदर ले सकते हैं। फिलहाल करंट पोजीशन जो जनाब फर्दर वीकनेस को इंडिकेट कर रही है, तो इसके अंदर बाइंग पोजीशन ना ली जाए तो बेहतर होगा। तो जनाब ये था आप लोगों के 5 स्टॉक का रिव्यू वीकेंड के ऊपर आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ जनाब इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।